बस धर्म, राम मंदिर बनाएंगे, सारे देश को लुटवाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इस देश में गाय की जिंदगी सबसे अहम है। जब से बीजेपी आई है हद हो गई है, हर जगह धर्म धर्म धर्म, बेरोजगारी, शिक्षा, नारी की इज्जत मान सम्मान से इनको कोई लेना देना नहीं है। शूद्र है, सेवा करने के लिए हैं, ताड़न के अधिकारी हैं ये सब। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस दिन हम ताड़ने पे आ गए तो ये जो 85% जनता है वो जो है इन 15% को ऐसे जूते मारेगी। तो मनुवादी जो हैं, आप बजरंग दल, वो तो यही सिखा रहे हैं कि भाई शिक्षा से तो दूर दूर रहो, आप नशा करो, भांग पियो, और जो यहाँ ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। ये धर्म निरपेक्ष देश है, ये भारत है, ये भारत ही रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, बाबा आ गए। अरे इन बाबाओं ने तो देश खराब कर रखा है, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ, ये भारत तो इनसे बच नहीं रहा है। अखंड भारत जो है ये जरूर बनाएंगे हम, और ना सरकारों पे विश्वास करते हैं। यहाँ पर जब औरतों के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पेशल बेटियों का फंड होता है, उसके बावजूद उनकी ऐसी दुर्दशा है, स्पेशल वुमेन लॉ बने हुए हैं, उसके बावजूद उनकी ऐसी दुर्दशा है, तो आदमियों का यहाँ पर क्या हाल होता होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का यहाँ पर क्या हाल होता होगा, इससे हम आप जायजा लगा सकते हैं। उनका तो कोई फंड भी नहीं है बेचारों का, कुछ भी नहीं है। लेकिन गाय के नाम पर मतलब हत्या कर दी जाती है, कितना सही है? क्या लगता है कि एक गाय के नाम पर, एक जानवर के नाम पर किसी को मार दिया जाए? देखिए, इस देश में गाय की ज़िंदगी सबसे अहम है। यहाँ पे बेटी, SC ST OBC, ये तो जो है ना भेड़ बकरी हैं और इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं तो कमीन है, ठीक है, तो ये तो इसी काम के लिए शूद्र है, सेवा करने के लिए हैं, ताड़न के अधिकारी हैं ये सब। ना क्या करनी है हम लोगों ने, तो ताड़न के अधिकारी हैं हम लोग, इनके वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस दिन हम ताड़ने पे आ गए तो ये जो 85% जनता है वो जो है इन 15% को ऐसे जूते मारेगी। जैसे कि मनीष सिसोदिया का आपने लाइव उदाहरण देखा होगा। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, देखिए शिक्षा और शराब का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना काल में एक के साथ एक फ्री। शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री या शराब मंत्री, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मुझे सस्पेंड किया था 2015 में। इसने मनीष सिसोदिया ने कहा था बताइए ये आत्मघाती महिला क्या पढ़ाती होगी स्कूलों में। आज मैं पूछती हूँ मनीष सिसोदिया कि तुझ पे तो शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं। एक शराबी घोटाले वाला शिक्षा मंत्री कैसे हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी शिक्षा के साथ करी है, जो शराब घोटाले वाले आदमी को शिक्षा मंत्री बना के हमारी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिसने इस देश में शंभुक ऋषि की भी हत्या की थी, गुरु की, और एकलव्य के अंगूठे को मांगकर द्रोणाचार्य ने अपना नीचापन दिखाया था। वही शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले कैमरा जो है शिक्षकों पर घुमाया था। उसने शराब के ठेकों पर नहीं घुमाया, यहाँ घुमाया स्कूलों में जाके शिक्षकों के ऊपर जो है ना जांच पड़ताल करी थी, और खुद किस में लिप्त पाया? शराब घोटाले में लिप्त पाया। शिक्षा नीति पूरी दुनिया में नहीं, डंका बज रहा है शिक्षा नीति का। हाँ, बहुत डंका बज रहा है। वो आपको जो है ना उसमें जेल में जाके डंका बजाएगा कि देखिए किस तरीके से शिक्षा को ऊंचा लाके एक के साथ एक शराब की बोतल के घोटाले मैंने करे, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए एक स्पेशल लाइन भी मैंने शराब की लगवा दी। तो इस तरीके की शिक्षा हम देंगे कि भाई आप लोग आओ, स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवाएंगे, आओ टल्ली हो जाओ और जो है राम नाम के गुण गाओ, और ये देश जो है ऐसे ही चलता जिस पे आरोप लगता है, चाहे वो मोनू मानेसर हो या चाहे शिक्षा मंत्री, उनके प्रदर्शन में, उनके समर्थन में सड़कों पे लोग उतर आते हैं। देखिए, हर पार्टी के दलाल होते हैं, हर पार्टी के चमचे होते हैं। अगर ये चमचे जो हैं ये काम नहीं करेंगे तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब इतने तो ये ठेके दे रहे अपने लोगों को, अगर वो ठेकेदार इस टाइम पर नहीं बोलेंगे और जिनको मुनाफा मिल रहा है इन लोगों से वो नहीं बोलेंगे तो उनको ये ठेके देना बंद कर देंगे, उनसे काम कराना बंद कर देंगे, उनकी फंडिंग बंद कर देंगे, उनके NGO को जो पैसा जाता है वो बंद कर देंगे। तो उन्हें तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसी तरह के जो मोनू मानेसर जिस पे आरोप लगा है जो लोगों को जलाने का, वो वहाँ महापंचायत बुलाई जाती है बजरंग दल का, उनके समर्थन में बचाने के लिए। देखिए, इस देश पर जो है अब न्यायालय में 95% जो जज है वो मनुवादी है, ठीक है ना। तो मनुवादी जो हैं, अब बजरंग दल, वो तो यही सिखा रहे हैं कि भाई शिक्षा से तो दूर दूर रहो, शराब आप नशा करो, भांग पियो, और जो है मस्त रहो, राम नाम का जाप करो, आरक्षण गया भाड़ में, कमंडल उठा लो, मंडल गया भाड़ में। तो ये शिक्षा जो है इस देश में जब से बीजेपी आई है हद हो गई है। हर जगह धर्म धर्म धर्म, बेरोजगारी, शिक्षा और नारी की इज्जत मान सम्मान से इनको कोई लेना देना नहीं है। बस धर्म, राम मंदिर बनाएंगे, सारे देश को लुटवाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। राष्ट्र की भी तो मांग होने लगी ना। देखिए, ये भारत है, भारत, ठीक है।
यहाँ ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत है, ये भारत ही रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो बाबा आ गए, कूद गए हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे इन बाबाओं ने तो देश खराब कर रखा है, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि जो असली बाबा होगा उसे कभी गुस्सा नहीं आ सकता, वो कभी फरसा नहीं उठा सकता, वो तलवार नहीं देश में उठा सकता, वो कभी फिरौती नहीं दे सकता कि इसकी गर्दन उठा दो। बाबा और हिंसक हो ही नहीं सकता ये तो। आप अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को मिलाया जाएगा भारत में। हाँ, ये भारत तो इनसे बच नहीं रहा है। अखंड भारत जो है ये जरूर बनाएंगे। देखिए, वो अशोक सम्राट का समय था जब अखंड भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, अशोक सम्राट ने उसे सोने की चिड़िया बनाया था, जिसमें क्या था, हर किसी को जो है सुविधाएं दी थी, रोजगार दिया गया था, किसी घर में ताला नहीं लगता था, और उस टाइम जो है ब्राह्मणवाद का बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। लेकिन आज अगर आप कह रहे हैं अखंड भारत में तो ब्राह्मणवाद ऊंचा उठ रहा है, लेकिन अशोक सम्राट के केस में बुद्ध ऊपर उठे थे। बुद्ध मतलब ज्ञान ऊपर उठा था, और यहाँ तो पाखंड ऊपर उठ रहा है। तो ये कहाँ से अखंड भारत बनाना है तो उनकी नीतियों को अपनाना पड़ेगा, अशोक सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य की और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं राम का चेहरा दिखाओ और विदेशों में जाके बुद्ध के गुणगान करो, ये धोखाधड़ी छोड़ दो आप लोग कर रहे हैं।